प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, ममता। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सोने से भरे हुए थाल को लेकर के चूड़ामणि ममता के कमरे में आते हैं और ममता उस सोने को देख करके चौंक जाती है और पूछती है कि पिताजी ये क्या है। मंत्री चूड़ामणि कहते हैं कि यह बेटी हम आपके लिए उपहार लेकर के आए हैं। लेकिन ममता उस सोने को लेने से इनकार कर देती है। कहती है कि पिताजी, आपने क्या रिश्वत ले ली है? आप इस सोने को वापस कर दीजिए। चूड़ामणि कहता है कि बेटी, सामंत वंश का अंत होने वाला है। शेरशाह किसी भी दिन दुर्ग पर अधिकार कर सकता है और उस समय हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा और यह सोना तभी के लिए है। किंतु ममता ने रिश्वत के लिए क्या किया? मना कर दिया और कहा कि पिताजी, यह तो ईश्वर के विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि विपत्ति हमारे सामने आती है तो यह सोना हमारा नहीं कुछ कर पाएगा, हमारी विपत्तियों को नहीं टाल सकता है और हमें उन विपत्तियों का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। और इस सोने की ऐसी चमक है कि जो कि हमारे आँखों को क्या कर रही है? अंधा कर रही है। और आप इस सोने को वापस कर दीजिए। ठीक। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता तांता मीन्स लाइन, कतार भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण किले का मुख्य फाटक पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन जब डोलियों की कतारें दुर्ग के अंदर आ रही थी तो उस समय ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण को हटाने के लिए आग्रह किया। लेकिन पठानों ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें हमारे महिलाओं का क्या होगा? अपमान होगा। हम डोलियों पर से आवरण को हटाएंगे नहीं। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। इस बात पर तलवारें निकल गईं और चूड़ामणि वहीं पर मारा गया। रोहतास के राजा रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ लग गया और लेकिन ममता उनके हाथ न लगी। पठान सैनिक पूरे दुर्ग में ममता को खोजे लेकिन वह ममता को न पा सके क्योंकि ममता वहां से गायब हो चुकी थी। ठीक। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार विहार आश्रम मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर दीवार, तृण तिनका गुल्मों झाड़ियाँ, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रहे थे। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। काशी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपनी धर्म चक्र को स्थापित किया था। धर्म चक्र महात्मा बुद्ध की धर्म शिक्षा। और इसी स्थान पर मौर्य तथा गुप्त वंश ने भी अपने वंश के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था जो कि हस्तकला की दृष्टि से बहुत ही विचित्र थे।
और ये बौद्ध विहार, बौद्ध आश्रम, अब इनकी चोटियां क्या हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, अब ये खंडहर बन गए हैं। और इन खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा अनेक प्रकार की क्या हुई हैं, लताएं उग गई हैं। इन खंडहरों पर इनकी जो प्राचीर, प्राचीर मीन्स दीवार, तृणगुल्म मतलब कि घास फूस झाड़ियां जो हैं इन दीवारों पर क्या हो गई हैं, उग गई हैं। ठीक, टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर सब बिखर गए हैं। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, और ये जो इधर उधर ईंटों के ढेर बिखरे हुए हैं, इसमें भारतीय शिल्प कला दिखाई पड़ रही है। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही है। ग्रीष्म गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में, ग्रीष्म की चंद्रिका में, ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में भारतीय शिल्प कला स्वयं को क्या कर रही है, शीतलता प्रदान कर रही है। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में भारतीय शिल्प कला स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु 5 शिष्य गौतम बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सारनाथ नामक स्थान पर आए थे। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, जहाँ 5 वर्गों वाले भिक्षु गौतम मुनि का उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी स्तूप के खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी थी, और इस झोपड़ी में एक स्त्री दिए की रोशनी में बैठ करके पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो दूसरे के विषय में न सोच करके मेरी चिंता करते हैं, मैं उसका सदैव रक्षा करता हूँ। बेटा, ये श्लोक गीता से लिया गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त और किसी विषय में न सोच करके सिर्फ केवल मेरे विषय में चिंतन करता है, मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। ठीक, पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। उस स्त्री ने देखा। स्त्री कौन थी? ममता। उस स्त्री ने देखा कि एक भयंकर और दुखी आकृति उस दीपक के मंद प्रकाश के सामने है, उस दिए के सामने एक प्रतिबिंब उसे दिखाई दिया, और वह प्रतिबिंब कैसा था? बहुत ही भयंकर और दुखी था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। ममता उठ करके दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन उस पथिक ने क्या कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, शरण चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात मैं अब आगे चलने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं मुगल हूँ, और चौसा के युद्ध में मैं शेरशाह से क्या हूँ? पराजित हूँ, हार गया हूँ, और मैं चलने में
असमर्थ हो गया हूँ। मैं यहाँ आज रात क्या करना चाहता हूँ, आपके यहाँ शरण लेना चाहता हूँ। ठीक, क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता। ममता ने आश्चर्य से पूछा, क्या शेरशाह से? तो उस पथिक ने, उस मुगल ने क्या उत्तर दिया, हाँ मैं शेरशाह से क्या हो गया हूँ, विपन्न होकर के, दुखी होकर के, हार करके मैं यहाँ आपके यहाँ शरण चाहता हूँ। ठीक। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने कहा कि तुम भी क्रूरता से भरे हुए हो, हैं, भीषण रक्त के प्यासे हो, और तुम्हारा भी निष्ठुर प्रतिबिंब वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तुम जाओ कहीं और जगह देख लो, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई अत्याचारी। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता पिता चूड़ामणि के हत्या के बाद, पठानों ने चूड़ामणि की हत्या की थी के बाद, वह सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडहर में आकर के रहने लगी थी। शेरशाह से पराजित होकर के हुमायूं शरण पाने के लिए ममता की झोपड़ी में आता है। यह मुगल कौन है? हुमायूं। वह उसकी झोपड़ी में आता है। वह अत्यधिक थका हुआ था, उसका गला प्यास के कारण सूख रहा था और उसके सभी साथी क्या हो गए थे, छूट गए थे, और पथिक का अश्व भी थक करके चूर हो गया था। और इसके पश्चात हुमायूं भी चक्कर खा करके जमीन पर धम से गिर पड़ा। ममता ने उसे जल पीने के लिए दिया और फिर हुमायूं को होश आया। ममता ने आज किसी मुगल वंशी की जान बचाई है, और वह मन ही मन सोचने लगी कि ये कैसी मुसीबत हमारे दरवाजे पर आ गई है, और मैंने इस मुगल को पानी पिला करके अच्छा किया या नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसके पिता का क्या किया था, हत्या की थी। किसने किया था? मुगलों ने ही किया था, उसके पिता की हत्या की थी। ममता को भय था कि इस मुगल की तो जान बच गई, अब पता नहीं यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि सभी लोग ममता सोच रही थी कि सभी जो है वो दया के योग्य नहीं होते हैं, और इन्हीं मुगलों ने ममता के पिता के वध किया था। और यह सोच सोच करके उसका मन घृणा भाव तथा मोह माया से रहित हो गया था। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? ममता फिर विचार कर रही थी, और वह मुगल हुमायूं स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया, और उसने फिर ममता से पूछा कि माता मैं क्या करूं, चला जाऊं? ममता सोच विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म आतिथ्य देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब जब हुमायूं ममता की झोपड़ी में शरण लेता है, तब ममता के मन में बहुत अंतर्द्वंद चलता है। वह हुमायूं की मदद करे या नहीं करे।
ममता मन ही मन विचार कर रही थी और कह रही थी कि मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ। सच्चा ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होता है और इसलिए मुझे भी अपने अतिथि धर्म का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए और उसकी सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उसके मन में यह भी विचार आता था कि यह तो क्या है, आतताई है, अत्याचारी है, पापी है और इन मुगल वंशियों ने तो मेरे पिता की क्या की है, हत्या की है। ममता मन में सोच रही है कि यदि और कोई पाप होता तो मैं उसके प्रति दया दिखाती, उसे सहारा देती अपनी कुटिया में। लेकिन ये तो मेरे पिता का क्या है, ये सब हत्यारे हैं, इसलिए हम इनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ठीक, वह अपने मन में सोच विचार करती थी। फिर पुनः उसके मन में विचलन होना प्रारंभ हुआ और फिर वह मन में विचार करती है कि मैं तो इसके ऊपर दया भाव तो नहीं दिखा रही हूँ, परंतु अपना कर्तव्य का क्या कर रही हूँ, निर्वाह कर रही हूँ। यदि मैं अपनी कुटिया में इसे आश्रय देती हूँ तो ये मेरा कोई दया भाव नहीं है। ये मेरा क्या है मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का क्या कर रही हूँ, निर्वाह कर रही हूँ। ठीक। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तब हुमायूं अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है तथा ममता कहती है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी कि तुम भी कोई छल करोगे। तुम भी मेरे साथ कोई छल कर सकते हो, ऐसा आश्चर्य नहीं होगा यदि तुम करोगे तो। इस पर हुमायूं चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है कि मैं तैमूर वंश की संतान हूँ और तैमूर वंश में कोई भी स्त्री से छल नहीं करता है और ऐसा नहीं हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आज भाग्य मेरे साथ नहीं है और मैं जाता हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ममता मन में सोच रही थी कि यहाँ कौन सा किला है, राज्य है, यहाँ तो सिर्फ मेरी एक क्या है, कुटिया है, मेरी झोपड़ी है। जिसकी इच्छा हो इस झोपड़ी को क्या कर ले, हथिया ले, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का क्या करना है, पालन करना है। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। और ममता उस मुगल से बोलती है कि तुम जो भी हो, तुम बहुत क्या हो, थके हुए हो, और जाओ इस आश्रम में जा कर के क्या करो, विश्राम करो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा की मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया और ममता ने कहा कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ। यदि सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको क्या करूंगी, आश्रय दूंगी। आप जाइए, मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में उसका कांति युक्त चेहरा देखकर, किसका, ममता का, मन ही मन प्रणाम किया और ममता पास के खंडहर में चली गई। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी।
और अगले दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत से सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। ममता ने खंडहर की ओट से सब क्या कर रही थी, देख रही थी और उसे अपने किए हुए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और ममता की झोपड़ी से निकलकर हुमायूं ने अपने सैनिकों से क्या कहा कि मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ। ठीक। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। उस मुगल ने आवाज देकर के अपने सैनिकों को क्या किया, बुलाया और कहा कि स्त्री को ममता को ढूंढने के लिए कहा। और पूरे दिन वे क्या किए, ममता को ढूंढते रहे, लेकिन ममता को वो पा न सके। शाम को उसने देखा कि मुगल जब ममता को ढूंढने में असफल रहे और पूरे दिन वो ढूंढते रहे और जब शाम हो गई तो वे जाने लगे। और जाते समय हुमायूं ने अपने सैनिकों से कहा था कि इस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। ठीक है। और यहाँ मतलब इसकी झोपड़ी की जगह पर, इसके स्थान पर तुम लोग क्या करना, एक महल बनवा देना। और ये कहकर वे सब यहाँ से ममता के आश्रम से चले गए और ममता इस बात को सुन रहे थे। ठीक। जाते समय हुमायूं ने क्या कहा था कि उस स्त्री को हम कुछ दे नहीं पाए हैं। और मिर्जा से उसने कहा था कि मिर्जा तुम इसका घर, जो यहाँ पर एक झोपड़ी है, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ क्या किया था, विश्राम किया था, इसलिए इसकी झोपड़ी की जगह तुम एक क्या कर देना, महल बनवा देना। और इस बात को ममता क्या कर रही थी, जब खंडहर में जाकर के वे छिप गई थी तो वहाँ से वह इस बात को सुन रही थी। ठीक। आगे चले। इसके बाद का कल पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।